थे सिया राम और लखन के साथ किया स्नान। राम घाट पे आए थे सिया राम और लखन के साथ किया स्नान। सब जाने हैं ये माने हैं, सब जाने हैं ये माने हैं, भव से वो तर जाएंगे जो गोता यहाँ लगाएंगे। राम का लेते नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। श्री राम का लेते नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। कुटिया तुलसीदास जी की यहाँ, राम कथा नित्य गाते तुलसी जहाँ। कुटिया तुलसीदास जी की यहाँ, राम कथा नित्य गाते तुलसी जहाँ। तर जाते हैं जो आते हैं श्री राम को, जो ध्याते हैं सुख सारे वो पाएंगे। जो राम रमैया गाएंगे। राम का लेते नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। श्री राम का लेते नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। सारे जग में निराला पावन धाम। कण कण में बसते हैं जहाँ श्री राम। सारे जग में निराला पावन धाम। कण कण में बसते हैं जहाँ श्री राम। पर्वत कहे, नदिया कहे, माली कहे, बगिया कहे, राम नाम की छाया में ये जीवन अपना बिताएंगे। राम का लेते नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। श्री राम का लेते नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। राम घाट में नहाएंगे, जन्मों के पाप मिटाएंगे। राम का लेते नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। श्री राम का लेते नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। दीपावली या दीपोत्सव का बहुत बड़ा महात्म्य है, क्योंकि यहीं से भगवान श्री राम ने वो शक्ति अर्जित की जिसके बलबूते त्रैलोक के विजयी रावण का वध करने की सामर्थ्य उनको मिली ऋषि मुनियों के सानिध्य में, क्योंकि ऋषि मुनियों के साथ पास उस समय शस्त्र और शास्त्र दोनों शक्तियाँ मौजूद थी। इसी कारण से वाल्मीकि जी ने इंगित किया था, चित्रकूट गिरकरहु निवासु जहाँ तुम्हारा सौभाष्य पाशु। आपका उद्देश्य रावण का वध है, इसलिए आप चित्रकूट में रहें। तो भगवान राम ने ऋषि मुनियों के सानिध्य से वह शक्ति अर्जित की थी जिसके बलबूते उन्होंने रावण का संहार किया। और जब भगवान राम रावण का संहार करके पुष्पक यान से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो तुरंत विमान कहाँ चलिया हुआ चित्रकूट में भगवान राम का पुष्पक यान उतरा और यहाँ के ऋषि मुनियों से भेंट की। यहाँ के ऋषि मुनियों के अंदर बहुत बड़ी स्वागत की भगवान राम की इच्छा थी और उन्होंने दीपोत्सव करके उनका स्वागत किया। माँ मंदाकिनी की माता सीता जी ने पूजन अर्चन वंदन किया, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था कि हम तीनों सकुशल जो है चित्रकूट लौटेंगे तो आपका पूजन करेंगे। इसलिए माँ मंदाकिनी का माता सीता जी के द्वारा उसी समय पूजन किया गया। इसलिए यहाँ पर सारी कामनाओं की पूर्ति होती है। जनता जनार्दन श्रद्धालु ये सोचते हुए कि जब भगवान राम की इच्छा की पूर्ति, संकल्पना की पूर्ति यहाँ पर
चित्रकूट धाम में हुई तो निश्चित रूप से हमारी इच्छाओं की संपूर्ति भी होगी। इसी तारतम्य में यहाँ पर लाखों की संख्या में जनता जनार्दन श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा करते हैं, गणनाथ जी का अभिषेक करते हैं, सारे मंदिरों का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं। हे प्रभु हमारी मनोकामनाएं पूर्ति हों। और इस बार का ये 5 दिवसीय जो मेला है यह बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में सोमवती अमावस्या भी है का योग भी है और इसके साथ ही सूर्य ग्रहण भी है, जो मंगलवार के दिन 25 तारीख को सायं 4:23 से 6:25 तक रहेगा। इस काल में बहुत से योग तंत्र मंत्र की साधना की जाती है। जो भी हम साधना करते हैं, जो भी हम पूजन अर्चन करते हैं, जो भी जाप करते हैं, उसका पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष चित्रकूट में जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। जिला प्रशासन माननीय योगी सरकार का नेतृत्व में चित्रकूट को ऐसी व्यवस्था दी है कि जो भी श्रद्धालु चित्रकूट आ रहे हैं उनके लिए, जो वाहन से आ रहे हैं, अच्छी व्यवस्था की है उनके पार्किंग के लिए। रामघाट में भीड़ बहुत एकत्रित होती थी। जिला प्रशासन ने जो रास्ता का चौड़ीकरण किया है वो अद्वितीय है। रामघाट अब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं दिखाई दे रही है। पूरा रामघाट में मदगंजन स्वामी जी से लेकर के बूढ़े हनुमान जी तक इतना फैलाव हो गया है कि विधिवत लोग स्नान कर रहे हैं। वहाँ से स्नान करके कामदगिरि भगवान लोग जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। जगह जगह बूथ बनाए गए हैं। मंदाकिनी के किनारे भी बूथ बने हुए हैं श्रद्धालुओं के कपड़े बदलने के लिए, स्नान करने के लिए। कहने का मतलब कि प्रशासन इतनी अच्छी व्यवस्था किए हुए है कि श्रद्धालु स्नान करके सीधे कामदगिरि भगवान की ओर जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। और यहाँ के जो चित्रकूट के प्रॉपर निवासी हैं वो भी लंगर लगाए हुए हैं। लोगों के लिए जो श्रद्धालु हैं उनको खाने पीने की भी उचित व्यवस्था किए हुए हैं। लग रहा है कि वास्तव में राम राज्य है। जैसे मोदी जी और योगी जी चाहते हैं कि देश में राम राज्य की परिकल्पना हो, राम राज्य साकार हो, आज चित्रकूट के मेले में दिख रहा है। आपसी तालमेल, प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच का तालमेल, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है लोगों को। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आज जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था कराई है। क्या नाम है आप? आनंद सिंह पटेल।